जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर है और उन छात्रों के लिए है जो एग्जाम में 100% सफलता पाने चाहते हैं। उनके लिए ये मिनी मॉक टेस्ट रखा गया है। यदि 2024 में आपको वर्दी प्री है, आपके घर में गोले फूटने चाहिए, आपके घर में खुशियाँ आनी चाहिए, मिठाइयाँ बंटनी चाहिए, तो आप 100% इस वाले मॉक टेस्ट को लगाएं। जिस मॉक टेस्ट में साथियों ज्योग्राफी और पॉलिटी को ही मात्र समाहित किया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हिंदी मॉक टेस्ट आएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हिंदी में भी कौन से चैप्टर, सारे चैप्टर किए जाएं या फिर रस या फिर छंद या फिर अलंकार, ये सब आप लोग पर डिपेंड होगा। आप लोग इसके बारे में बताएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है 1947, बी 1951, सी कह रहा है 1956, जबकि डी कह रहा है 1966। प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 1956। जिन्होंने 1956 लगाया है, आप समझिए कि आप ठीक से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, बी कमल, सी लिली और डी सूर्यमुखी। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा वी कमल। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी कह रहा है 4। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा सी, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 22, डी 14। तो साथियों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। साथियों, हमने इसमें 8 भाषाएं ऐड की थी। तो आप बताइए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? कोई बताएगा बच्चा? और यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप बताइए जो हमने 8 भाषाएं ऐड की हैं वो कौन कौन सी थी। यदि आपको नहीं पता तो सुनिए। पहले मैंने सिंधी ऐड की, दूसरे नंबर पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ऐड की। यहाँ 3 हो गई, तो अब ये 4 भाषाएं हो गई। फिर हमने 4 भाषाओं को एक साथ इकट्ठा ऐड किया, वो थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप बताइए नेपाली कहाँ बोली जाती है, मणिपुरी कहाँ बोली जाती है और कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कौन सी कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? बोडो कहाँ बोली जाती है? डोगरी कहाँ बोली जाती है? मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली भाषा को कहाँ कहाँ बोला जाता है और संथाली भाषा को कहाँ कहाँ पर बोला जाता है? ये होते हैं अच्छे बच्चों की पहचान, अच्छी तैयारी करने वालों की पहचान। जो भी इस कमेंट सेक्शन में जाकर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगा उसके लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि वो अच्छी तैयारी कर रहा है। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में है तो कौन से संविधान संशोधन में है? 41 में, 42 में, 43 में या 44 में? तो साथियों, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा 42वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जनता, बी संविधान, सी संसद और डी संसद तथा राज्य विधान मंडल। इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों जनता, ए फॉर एप्पल। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है नेपाली, बी सिंधी और सी को अंग्रेजी, डी को संस्कृत बोल रहा है। साथियों, इसमें 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी नहीं है। संस्कृत जो है वो 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा है। और अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा आपको कमेंट सेक्शन में बताएगा कि संस्कृत जो है वो किस राज्य की राज्य भाषा है। आइए,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? ऑप्शन ए पेरियार, बी पंबा, सी कावेरी और डी भारतपुजा। इसका सही आंसर होगा ए पेरियार। नेक्स्ट, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसमें मृदा अपरदन अधिक होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव बहुत होता है, इसलिए कहते हैं। बी ऑप्शन कहता है इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, सब कुछ डुबोती चली जाती है। सी, इसमें अनेक खतरनाक झरने बन रहे हैं। और डी कह रहा है यह सदाबहार नदी नहीं है, यानी कि पूरे वर्ष पानी नहीं देती है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। क्या आती है? हर साल इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो समझ गए, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जी साथियों, क्या कह रहे हैं? इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी भारत में नहीं उद्गम है? ऑप्शन ए महानदी, बी रावी और सी ब्रह्मपुत्र, डी चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों गोदावरी, यानी कि बी फॉर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी केदारनाथ, डी एनोटी। यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग, बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ लिखा है तिब्बत की किस नदी को सांगपो कहते हैं? ऑप्शन ए गंगा, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं, यानी कि कौन सी नदी जब तिब्बत में जाएगी तो उसे सांगपो नाम दिया जाएगा? ऑप्शन ए गंगा, बी सिंध, सी ब्रह्मपुत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र को हम लोग तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी नर्मदा। तो इनमें से सही जो आंसर होगा वो होगा गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? बताइए साथियों, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका मतलब है क्वेश्चन लेने का कि आप एक बार सरसरी निगाह से देखें, अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को आप देख कर जाएं। ऑप्शन ए पेरियार, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपकी कावेरी, यानी कि अरब सागर में नहीं मिलती हैं। तो अरब सागर में कौन सी नहीं मिलती है? अर्थात हम कहना भी चाहते हैं कि 3 नदियाँ ये हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती होंगी। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए चंबल, बी सोन, सी यमुना और डी पेरियार। सही आंसर इसका प्यारे साथियों बी होगा, सोन नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए हिंदकुश पर्वतमाला से, बी हिमालय पर्वतमाला से और सी काराकोरम पर्वतमाला से और डी कह रहा है कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंध नदी जो है उसका उद्गम कैलाश पर्वतमाला से हुआ है। आइए साथियों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।